नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बिहार नीट यूजी 2000 सेकंड राउंड काउंसलिंग का डेट आ चुका है और जो कि आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 29 अगस्त 2023 को ये जारी हुआ है। तो इसमें मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि फ्री रिजेक्ट आप कब कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग आप कैसे कर पाएंगे और साथ ही सीट जो रिजाइन होता है, रिजाइन आप कैसे कर पाएंगे, ये सारा डिटेल इसमें दिया गया है। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन मिलने वाला है। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया, जो कि जो फर्स्ट काउंसलिंग मैंने देखा है कि फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, जिन्होंने अपना अपग्रेड कर रखा था। तो वो चाह रहे थे कि क्या मैं फ्री रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्या मैं चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ सेकंड राउंड में। तो ये सारी जो डाउट थे इसमें क्लियर कर दिए गए हैं, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डेट जो बता देता हूँ, डेट जो आया हुआ है उसकी बात करूँ। देखिए, फ्री इजेक्ट एवं सेकेंड राउंड कार्यक्रम की पूर्ण ब्यूरी निम्नवत है। ये तो डेट हो गया, जो कि मैं डेट बताऊंगा, उसके बाद आपको चर्चा करूंगा इस चीज पे। ये पूरा फुल डिटेल जो दिया गया है, इस पे चर्चा करके मैं आपको बताऊंगा एकदम कंप्लीट, आपके मतलब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले डेट पे चर्चा करता हूँ। देखिए, फ्री इजेक्ट पीरियड फ्रॉम फर्स्ट राउंड ये आपका रहेगा 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर, यानी कि 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। आप फ्री रिजेक्ट कर पाएंगे 2 दिन के अंदर। तो कैसे करना है फ्री रिजेक्ट, ऊपर में दिया गया है, वो भी डिटेल में आपको बताऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। देखिए, आप इसमें एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे वीडियो डिटेल में जानने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट। देखिए, एक तो फ्रेश आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, दूसरा सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट आपको मिलेगा। तो उसका जो डेट है वो 4 सितंबर 2023 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट डेट ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, ये आप चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे लास्ट 7 सितंबर को। ठीक है, चॉइस फिलिंग भी कर पाएंगे और आपको लॉक भी करना है 7 सितंबर 2023 को आपको लॉक करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, लॉक भी करना है। चॉइस फिलिंग जो आप चॉइस करेंगे उसको लॉक भी करना होता है। ये तो आपको पता होगा, शायद फर्स्ट राउंड में आप किए होंगे। अब बात करूँ सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो पब्लिश होगा, पब्लिकेशन तो 11 सितंबर को होने वाला है, यानी कि एक दिन होगा। और नंबर 3 की बात करें, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर सेकेंड राउंड, जो आपका अलॉटमेंट ऑर्डर होगा सेकेंड राउंड का, जो डाउनलोड आपको करना है तो वो आपका रहेगा 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक रहेगा, यानी कि 11, 12, 13, 14 4 दिन ये चलने वाला है आपका, यानी कि 4 दिन चलने वाला है। ठीक है, तो 4 दिन आपका ये अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन होगा, जो आपका फर्स्ट में हुआ था, तो उसकी बात करूँ तो 12 सितंबर से लेकर 14 सितंबर ये 3 दिन का इसमें चांस दिया गया है। पिछली बार जो कि आपको फर्स्ट राउंड में 5 दिन का टाइम मिला था, इसमें 3 ही दिन का दिया गया है, 12, 13, 14 3 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एडिपिशन होगा। अब बात करूँ रिजाइन का, तो रिजाइन जो आप सीट करेंगे तो उसमें क्या होगा, विथ फॉर फ्यूचर सिक्योरिटी डिपॉजिट 15-16, यानी कि 2 दिन का टाइम आपको मिल रहा है, जो आप सीट अपना रिजाइन कर पाएंगे। कैसे करेंगे ऊपर मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। और नंबर 7 की बात करूं, यहाँ पे अभ्यर्थी अगर द्वितीय चक्र की आवंटित संस्थान में रिजाइन करना चाहेंगे तो वे दिनांक 15 से 16 जो कि ऊपर दिया गया की अवधि में ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल यूजी मैक के माध्यम से सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर फ्यूचर के साथ रिजाइन कर सकते हैं। देखिए, ये अच्छा यहीं पे मैं बता देता हूँ रिजाइन का क्या प्रोसेस है। देखिए, इसमें क्या है कि आपका जो सिक्योरिटी आपने जमा किया था, सीट तो आप रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, आपको जो सेकंड राउंड में सीट मिलेगा, तो सेकंड राउंड का जो देखिए यहाँ पे साफ है, अगर द्वितीय चक्र की आवंटित है कि आपको द्वितीय चक्र में जो सीट मिला है, ठीक है, उसको आप रिजाइन करेंगे तो आपको क्या होगा, सिक्योरिटी जो डिपॉजिट आपने किया है वो फॉरफिट हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलने वाला। इन्होंने ये क्लियर इसमें किया है। तो ये डिटेल में मैंने आपको बताया, ये पॉइंट जो बहुत सारे स्टूडेंट का जो डाउट था वो क्लियर यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, बाकी इसमें लिखा है नंबर पूर्व प्रकाशित विज्ञापन इतना ये दिया गया, जो कि 7 अगस्त को जो नोटिस जारी हुआ था, वो बाकी वही शर्तें रहने वाली हैं। ठीक है, बाकी उसमें मिल जाएंगी। अब ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपको समझना है। और जैसे कि कोर्स तो आप जानते हैं, यूजी मैक लिखा है, एमबीबीएस के लिए है, बीडीएस के लिए है, बीबीएस के लिए, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, डेंटल की कार्य बात हो रही है, और
वेटरनरी कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज की बात हो रही जो कि बिहार में है। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ। विज्ञापन संख्या बीसीसी बोर्ड यूजी मैक 2023 6 दिनांक 24 अगस्त के क्रम में यूजी मैक से संबंधित सभी अभ्यर्थियों संस्थानों एवं सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25 अगस्त से 29 तक की अवधि में आयोजित प्रथम चक्र की काउंसलिंग उपरांत वैसे अभ्यर्थी जिनका सीट आवंटन हुआ है, यानी कि जो आपका काउंसलिंग हुआ था फर्स्ट राउंड का 25 से 29 आपका जो है काउंसलिंग हुआ, ठीक है, प्रथम चक्र की बात हो रही। तो काउंसलिंग के उपरांत वैसे अभ्यर्थी जिनका सीट आवंटित हुआ है तथा उनको अपग्रेडेशन नो एवं नामांकन ले चुके हैं अथवा द्वितीय चक्र काउंसलिंग में अपग्रेड यस का विकल्प देते हुए रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। देखिए, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, और ये बात हुई, देखिए जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और जिन्होंने अपग्रेडेशन में नो कर रखा है उन्होंने तो एडमिशन ले लिया है, ठीक है। और दूसरा, जिन्होंने अपग्रेडेशन में यस कर रखा है, ठीक है, और अपना रिपोर्टिंग सेंटर में जाकर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, ठीक है, वो करा चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक इन्होंने क्लियर लिखा। वैसे अभ्यर्थी तो वो वैसे कैंडिडेट क्या करेंगे, वैसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 31 वैसे सभी अभ्यर्थी दिनांक 31 अगस्त 2023 से 1 सितंबर तक अवधि में ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर यूजी मैक लिंक पर क्लिक कर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। तत्पश्चात क्लिक हेयर पर फ्री रिजेक्ट लिंक पर क्लिक करते हुए फ्री रिजेक्ट लेने की प्रक्रिया को पूरा कर फ्री रिजेक्ट ले सकते हो की बात हो रही है, ऐसा नहीं, सबको नहीं करना है। जो फ्री रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए वो फ्री रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा पॉइंट पे आता हूँ मैं, यहाँ पे सीधा क्लियर कर दिया, आप एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, फिर भी आप फ्री रिजेक्ट कर सकते हैं, इन्होंने चांस दिया है आपको। अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है, आपने अपग्रेडेशन कर रखा है, तब भी आप फ्री रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आप फ्री रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हो। फ्री रिजेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, अभी ये लिंक आएगा एक बीसीसी बोर्ड पे, वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, वहाँ आपको जाना है, अपना लॉगिन कर लेना है और वहाँ और फ्री रिजेक्ट कर लेना है। ये तो यहाँ से प्रोसेस हो गया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। नहीं रिप्लाई देता हूँ तो वीडियो बना के आपको अच्छे से मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है, देखिए तो ये रहे फ्री रिजेक्ट आपको दे देते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्व में भरा हुआ चॉइस ऐसे अभ्यर्थी का पूर्व में मैं बता देता हूँ यहाँ पे मार्क करके, ऐसे अभ्यर्थी का पूर्व में भरा हुआ चॉइस नुल वॉइड हो जाएगा। यानी कि वो ऐसे आप जब फ्री रिजेक्ट करा लेंगे तो आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग है वो नुल हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, आपको वो नहीं मिलने वाला जो आपने किया था, तो वो नहीं कर पाएंगे, आप फ्रीज कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो फ्री रिजेक्ट लेने वाले अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसलिंग फ्रीज चॉइस फिलिंग करना होगा, यानी कि जो आपने पहले किया वो आपका पूरा नुल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या करना होगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे आपको, ठीक है। अब नंबर 2 की बात करें, वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम चक्र काउंसलिंग से सीट आवंटन हुआ है, ठीक है, जिनको प्रथम सीट में सीट जो मिला हुआ था परंतु किसी कारण रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, ठीक है, आपको सीट मिल गया फर्स्ट राउंड में, आप किसी कारण क्या किया, आप अपने नोटिस सेंटर पे या अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं जा पाए, ठीक है, उनके लिए है। तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को स्वतः फ्री रिजेक्ट मान लिया जाएगा, यानी कि आपको बहुत अच्छा चांस है, ठीक है, आप नहीं गए तो आपको फ्री रिजेक्ट मान लिया जाएगा, यानी कि आपको आप फ्री रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका जो सीट है वो आपको नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और फ्री रिजेक्ट मान लिया जाएगा एवं उनके द्वारा भरा गया जो चॉइस है वो नुल एवं वॉइड हो जाएगा, यानी कि जो वो भी आपका चॉइस जो है नुल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी भी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग है तो इच्छुक हैं हों तो उन्हें भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। तो अब हाँ, तो देखिए फिर वहीं पे अगर ऐसे अभ्यर्थी भी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग है तो इच्छुक हो तो पुनः फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। ऐसे कि मतलब हो रहा है यहाँ पे जो रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं गए थे, फ्री जो ऑटोमेटिक हो गए थे, उनकी यहाँ पे बात हो रही है, ऐसे अभ्यर्थी, ठीक है, उनकी बात हो रही। तो एकदम क्लियर में डिटेल में आपको बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको एकदम करेक्ट आपको जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो उनको क्या करना, पुनः फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है उनको भी, ठीक है। अब नंबर 3 की बात करूं, वैसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन में यस किए हैं, ये देखिए अब यहाँ पे द्वितीय चक्र काउंसलिंग में अपग्रेडेशन में यस किए हैं, ये यहाँ पे देखिए हालांकि आपको अपग्रेडेशन में फर्स्ट राउंड में ही
अपग्रेड करने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही वैसे बात जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु, यहाँ पे आपको समझना है द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में, मतलब आप देखिए आपने फर्स्ट में अपग्रेड किया है लेकिन आपने सेकेंड राउंड के लिए किया है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, यस कर रखा आपने, ठीक है। तो और रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है तथा प्रथम चक्र की काउंसलिंग से फ्री रिजेक्ट लिए हैं। और फ्री आप ये भी जैसे आपकी प्रथम चक्र जो आपका जो काउंसलिंग हुआ उसमें आपने फ्री रिजेक्ट लिया, जैसे अभी ऊपर में ऑप्शन दिया गया है 1 सितंबर से, जैसे कि मैं आपको बता दूं 31 अगस्त से 1 सितंबर का फ्री रिजेक्ट ले लिए। तो ये फ्री रिजेक्ट जो लेंगे आप प्रथम काउंसलिंग वाला ही ले रहे हैं, ठीक है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वैसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन में यस किए हैं और रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं तथा प्रथम चक्र की काउंसलिंग फिर रिजेक्ट करा ली है, यानी कि आपने यस कर रखा था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर रखा था और फिर रिजेक्ट भी कर लिए हैं। तो वैसे सभी अभ्यर्थी द्वितीय चक्र काउंसलिंग हेतु फ्रेश ट्रायलिंग भरते हैं तो उन्हें प्रथम चक्र की आवंटित संस्थान पाठ्यक्रम चॉइस लिस्ट में रखना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन में यस कर रखा है और रिपोर्टिंग सेंटर में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और फ्री रिजेक्ट करा लिया है, तब जाके आपको ये बनता है। वैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग है तो फ्रेश चॉइस भरेंगे, ठीक है। और उन्हें अपने प्रथम चक्र की आवंटित संस्थान पाठ्यक्रम को चॉइस लिस्ट में रखना अनिवार्य है, यानी कि जो आपको सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में उसको आपको बिल्कुल रखना है, उसको आपको नहीं हटाना, वो आपको जरूर रहेगा आपकी चॉइस फीलिंग में, ठीक है। और चॉइस सीक्वेंस को बदल सकते हैं या नया चॉइस जोड़ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप समझिए, चॉइस की सीक्वेंस को बदल सकते हैं या नया चॉइस जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्लियर इन्होंने बोला है आप चॉइस वो सीक्वेंस को बदल भी सकते हैं और नया चॉइस उसमें जोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको जो सीट अलॉट हुआ है वो वाला आपको चॉइस लिस्ट में बिल्कुल रखना है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नंबर 4 की मैं बात करूँ, फ्रेश चॉइस फिलिंग और चॉइस मॉडिफिकेशन हेतु ईजूमैक 2023 की विवरण पुस्तक के कंडिका 12.2 में देखा जा सकता है। इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहे प्रोस्पेक्टस का मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें 12.2 का जो प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब नंबर 5 की बात करता हूँ। वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग से फ्री रिजेक्ट लिए हैं तथा उनका प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित संस्थान में मूल अभिलेख जमा है, ठीक है। क्या हुआ, आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला, ठीक है, आपने फ्री रिजेक्ट ले लिया है और आपने जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जहाँ पहले आपका फर्स्ट राउंड जहाँ हुआ था वहाँ आपने जमा कर दिया है। तो वैसे अभ्यर्थी क्या करेंगे, वे सभी अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में जाकर जो आपको सीट आवंटित जहाँ हुआ था वहाँ उस संस्थान में जाएंगे, प्रचार के नाम के आवेदन के साथ फ्री रिजेक्ट स्लिप की प्रति संपर्क करते हुए अपना मूल अभिलेख प्राप्त कर लेंगे। क्या करेंगे, आपको वहाँ पे जाना है, ठीक है, जहाँ आपको सीट आवंटित हुआ था तो और आपका जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है टू द प्रिंसिपल के लिए कि सर ऐसे ऐसे है, जो भी है मैटर उसमें आपको पता होना चाहिए, नहीं आपको पता ही होगा कि क्या क्या लिखना है, तो उसमें वो मैटर लिख देना है क्योंकि आपको वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। और उसके साथ आपको इजेक्ट स्लिप जो आपको हमें लगता है ऑनलाइन अभी मिलेगा, आपको जो जनरेट होगा वो आपको लेके जाना है, वहाँ पे आपको दे देना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लेना है, ठीक है। ये फ्री रिजेक्ट वालों के लिए है। और बाकी जो फ्री रिजेक्ट नहीं कराएंगे उनको तो वेरिफिकेशन स्लिप वहीं से मिलेगा कॉलेज से, ठीक है। तो ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो भी मैं डिटेल बताऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होने वाला। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।